हेलो कॉमगेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड कॉमर्स सब्जेक्ट कंप्लीट एंड हम ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज पढ़ा था। जैसे कि हमने कॉमर्स का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न देखा था, सो उसके अकॉर्डिंगली हम सारे लेक्चर्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज। देन फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है हमारा मार्केटिंग मिक्स। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स। अगर आपने 11th-12th कॉमर्स से किया है देन आपने मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में, एंड यहाँ पर हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स में। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशंस, सर्विस एंड मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट। ये तीन टॉपिक हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स में। इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कि मीनिंग क्या होता है मार्केटिंग मिक्स का एंड क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कंज्यूमर की। सो द एजम्पशन कंज्यूमर मेक रिगार्डिंग इंटरेक्शन विद कस्टमर सर्विस टीम। जो कंज्यूमर होता है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं जो प्रोडक्ट है उससे, एंड उसकी एजम्पशंस इंटरेक्शन करने की कि अगर वो कस्टमर सर्विस टीम से इंटरेक्ट करता है देन उसकी क्या एजम्पशंस होती हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक फिगर दे रखी है जिसमें पॉसिबल लेवल दे रखे हैं कि क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के, कि कंज्यूमर जो है वो क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, सो सबसे पहले हाई से लो है यहाँ पर। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारी आइडियल एक्सपेक्टेशन और डिजायर, जिसको हम आइडियल एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल आप देखोगे, एवरीवन सेज दिस रेस्टोरेंट इज गुड एज वन इन फ्रांस एंड आई वॉन्ट टू गो समवेयर वेरी स्पेशल फॉर माई एनिवर्सरी। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि सब लोग कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है फ्रांस में, बट मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ कि कहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह जाऊँ मैं अपनी एनिवर्सरी पर। सो ये क्या है, ये एक आइडियल एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि किसी भी पर्सन की आइडियल डेस्टिनेशन या आइडियल एक्सपेक्टेशन जो होगी वो क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर रेस्टोरेंट की बात की है। एंड सेकेंड है नॉर्मेटिव की शुड एक्सपेक्टेशंस। अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, एज एक्सपेंसिव दिस रेस्टोरेंट इज इट ऑट टू हैव एक्सीलेंट फूड एंड सर्विसेज। जितना एक्सपेंसिव ये रेस्टोरेंट है उतना ही इसका फूड एंड सर्विसेज क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। सो यहाँ पर जो है शुड का यूज होगा एंड यहाँ पर बोला है कि जितना एक्सपेंसिव ये है उतना ही अच्छा इसका फूड एंड सर्विसेज होनी चाहिए। तो ये कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि अगर मान लो हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ 100 रुपीज़ की मील मिल रही है एंड एक जगह 700 की मील मिल रही है, देन इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। ये जो 700 वाली मील है ये एज एक्सपेक्टेड टू 100 बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए एंड इसमें जो है सर्विसेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड नॉर्म, थर्ड आता है हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड नॉर्म, जिसको एक्सपीरियंस करके हम नॉर्म्स बना लेते हैं। मोस्ट टाइम दिस रेस्टोरेंट इज वेरी गुड बट व्हेन इट्स गेट बिजी द सर्विस इज स्लो। क्या बोला गया है कि ज्यादातर ये रेस्टोरेंट, मतलब ज्यादा टाइम्स अगर हम देखें तो ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बट कभी कभी जब ये बिजी होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तब क्या होता है यहाँ पर सर्विस स्लो हो जाती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी वजह से स्लो हो जाती हो, बट जब ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा बिजी रहता है, देन यहाँ पर सर्विस स्लो हो जाती है, वैसे बहुत अच्छा रहता है। सो ये अगर मतलब जो इंसान एक्सपीरियंस कर चुका है उस चीज को 4-6 बार, तभी वो ये बात कह सकता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस में वो ये बात नहीं बोल सकता। फोर्थ है हमारा एक्सेप्टेबल एक्सपेक्टेशन। एक्सेप्टेबल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, आई एक्सेप्ट दिस रेस्टोरेंट टू सर्व मी इन एडिक्वेट मैनर। मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये रेस्टोरेंट जो है वो मुझे एडिक्वेट मैनर में सर्व करके दे। ये होती है एक्सेप्टेबल एक्सपेक्टेशंस। देन लास्ट है हमारी मिनिमम टॉलरेबल एक्सपेक्टेशन, जिसको हम टॉलरेट कर सकें। ठीक है, मिनिमम टॉलरेबल एक्सपेक्टेशन होती है, आई एक्सेप्ट टेरेबल सर्विस फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट बट कम बिकॉज द प्राइस इज लो। ये क्या है कि टॉलरेट कर दिया। ठीक है, आई एक्सेप्ट टेरेबल सर्विस, मतलब टेरेबल सर्विस एक्सपीरियंस, आई एक्सेप्ट, मैंने एक्सेप्ट किया था टेरेबल सर्विस इस रेस्टोरेंट से, बट मैं क्या हुआ, यहाँ के प्राइस जो है
वो बहुत लो है, इस वजह से मैं यहाँ पर दोबारा से आ गया या आ गई। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सर्विस थी उसको टॉलरेट करके दोबारा से उस जगह पर गए। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो प्राइस है वो एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस कम है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी पॉसिबल लेवल ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनसे कि कौन सी एक्सपेक्टेशन जो है वो किस तरीके की होती है। सो आगे देखते हैं हम सर्विसेज एंड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट के लिए तो पढ़ते हैं हम, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की। ठीक है, सो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू नीड्स ऑफ मार्केट। अब देखो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है कि मैच करना जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स हैं और जो मार्केट की नीड है। अब मैच करने का क्या मतलब हुआ कि मार्केट में जैसे प्रोडक्ट की जिसकी भी डिमांड है उस प्रोडक्ट को बनाना या उन रिसोर्सेस को यूज करके उस प्रोडक्ट को बनाना एंड उसको मार्केट में ऑफर करना, तभी जो है उसकी सेल हो पाएगी। ऐसे ही सर्विसेज का होता है, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। तो मार्केटिंग प्रोसेस क्या है? मार्केटिंग प्रोसेस है कि कंज्यूमर की जो नीड है, मार्केट की जो नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो उसकी नीड से मैच कर सके। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं? 3 फैक्टर्स डिटरमाइन वेदर और नॉट स्पेसिफिक एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द फर्म्स मार्केटिंग मिक्स। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अ गिवन इंग्रेडिएंट इन द मार्केटिंग मिक्स। ये बोला है कि एक्सपेंडिचर का क्या लेवल है, एक्सपेंडिचर जितना खर्चा हो रहा है, हाउ इंपॉर्टेंट दैट एलिमेंट इज इन द फर्म्स ओवरऑल एक्सपेंडिचर, कि जो एलिमेंट है उस पर कितना खर्चा हो रहा है। एलिमेंट जैसे हम मार्केटिंग मिक्स अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट होते हैं, उन पर उनका खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर जो है, उसका लेवल कितना है। देन सेकेंड है हमारा द परसीव्ड लेवल ऑफ इलास्टिसिटी in consumer responsiveness. For example, in the case of monopoly or government body, price may be set externally and thus need not to be included in the marketing mix. देखो अगर हम मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली क्या होता है? इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोनोपोली एक ऐसी पावर होती है जहां पर सिंगल सेलर होता है। ठीक है, मोनोपोली मार्केट जो होती है उसमें सिंगल सेलर होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। सो मोनोपोली में जो प्राइस सेट होते हैं, मोनोपोलिस्ट को हम बोलते हैं प्राइस मेकर। सो प्राइस जो सेट होते हैं वो एक्सटर्नली सेट होते हैं और वहां पर किसी भी मार्केटिंग मिक्स की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए परसीव लेवल ऑफ इलास्टिसिटी इसमें दिया गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इसमें क्या होगी, इसमें मार्केटिंग मिक्स की जरूरत नहीं होगी। एंड एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज is based on belief that a well-defined and well-structured marketing mix need a clear-cut allocation of responsibilities. क्या बोला गया है यहाँ पे कि मार्केटिंग मिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की एलोकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, जो भी मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट हैं उन सबको पूरा करने के लिए, उसको वेल स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जरूरत होती है एंड किसी रिस्पॉन्सिबल टीम की जरूरत होती है। सो ये तीनों टॉपिक्स हो गए। अब हम देखेंगे कि मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखेंगे हम वी कंसिडर द 4 P's मॉडल अननेसेसरली रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स इज मोर एप्रोप्रिएट। 4 P's जो है आप बहुत पहले से पढ़ा होगा, 11th-12th क्लास में भी ये हमारे होते हैं 4 P's। अब 4 P's इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एलिमेंट है हमारे मार्केटिंग मिक्स के वो यहाँ पर दे रखे हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ठीक है, ये चारों आपको गिवन है। ये हमारे 4 जो हैं ये होते हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स के 4 P's। अब इसमें +3 जो है वो एडिशनल एलिमेंट हम कह सकते हैं, जैसे पीपल, प्रोसेस एंड प्रोविजन ऑफ कस्टमर सर्विस। ठीक है, ये फर्स्ट वन हमारा पीपल हो गया, प्रोसेस एंड प्रोविजन।
अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम सर्विसेज की बात करेंगे सो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जो सर्विस ऑफर की जा रही है वो हमारा प्रोडक्ट के अंदर आए। मतलब अगर हम गुड्स या सर्विसेज की बात करें तो उसमें जो प्रोडक्ट वर्ड होता है वो नेसेसरली यूज होता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट में एंड सर्विसेज में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है उसमें सर्विसेज हैं या कोई फिजिकल गुड है, ठीक है। सो यहाँ पर इन दोनों में जो है कंफ्यूजन होता है, बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि सर्विसेज में क्या होता है। तो कस्टमर जो होते हैं वो सर्विसेज को बाय नहीं करते, बाय किसको करते हैं, गुड्स को बाय करते हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है, बट सर्विसेज को बाय नहीं करते। वो सिर्फ क्या करते हैं, जो ऑफर की जाती है उसको बेनिफिट, उसका बेनिफिट लेते हैं, उस सर्विस का बेनिफिट लेते हैं एंड उससे अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसको हम सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑफर की जाती है सर्विस उसको वो पूरा करते हैं। सर्विसेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। सर्विसेज में जो जो मार्केटिंग मिक्स हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड द अदर 3 आर पीपल, प्रोसेस एंड प्रोविजन। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट। अब सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होगा हमारा यहाँ पर, प्रोडक्ट है सर्विस, जो सर्विस ऑफर की जा रही है उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। इन डिस्कसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देयर इज ऑफन कंफ्यूजन, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, इस वजह से कस्टमर जो होते हैं वो उसको बाय नहीं करते हैं, दे आर रियली बाइंग स्पेसिफिक बेनिफिट फ्रॉम टोटल ऑफरिंग। जैसे अभी मैंने बताया कि हम बाय किसको करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट को करते हैं, सर्विसेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, और उसके बदले हम पेमेंट करते हैं। So we term this total offering to customer as the offer। इस पूरे ऑफरिंग को हम जो बोलते हैं वो ऑफर बोलते हैं, ठीक है। ऑफर बोलते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, मान लो ए है कोई यहाँ पर, वो सर्विस प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, कंसल्ट करता है, एंड यहाँ पर बी जो है वो उस सर्विसेज को अगर यूज कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, देन यहाँ पर ये जो है इसको खरीद नहीं रहा, बाय नहीं कर रहा, ठीक है, उससे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। द कोर और जेनरिक प्रोडक्ट, दिस कंसिस्ट ऑफ बेसिक सर्विस प्रोडक्ट, जैसे बेड इन अ होटल रूम फॉर अ नाइट। यहाँ पर बोला है कि कोर या जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें जो आते हैं वो बेसिक सर्विस प्रोडक्ट आते हैं। अब सर्विस प्रोडक्ट में जैसे एग्जांपल लिया है, अ बेड इन अ होटल रूम फॉर द नाइट। अब देखो नाइट के लिए जो सर्विस दी जा रही है वो तो सर्विस है, बट बेड जो है होटल रूम में वो क्या है, एक फिजिकल प्रोडक्ट है जो सर्विस को सेटिस्फाई करने के लिए उससे टाइड है, ठीक है। सेकेंड है हमारा द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब कि जब भी कोई कस्टमर जो है वो सर्विस एक्सपीरियंस करता है, सर्विस को यूज करता है, देन उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि इसके साथ साथ मुझे ये प्रोडक्ट भी मिले। जैसे व्हेन कस्टमर बाय एन एयरलाइन टिकट, अगर कोई कस्टमर एयरलाइन की टिकट खरीदता है, देन दे एक्सपेक्ट इन एडिशन टू अ सीट, क्या भाई खड़े होके तो जाएगा नहीं एयरप्लेन में, है ना, तो एरोप्लेन में खड़े होके नहीं जाएगा, उसके बदले वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बैठने के लिए एक सीट मिले एरोप्लेन में, ठीक। उसके साथ साथ कंफर्टेबली मैं अपना ट्रेवल कर सकूं एंड वहां पर क्लीन हो और जो फ्लाइट है वो टाइम पर पहुंच जाए, ठीक है। द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, थर्ड है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। क्या होता है, दिस इज द एरिया विच इनेबल वन प्रोडक्ट टू बी डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर। जैसे हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस कौन से होते हैं, जो सेम होते हैं, बट डिफरेंशिएटेड जो किसी दूसरे प्रोडक्ट से खुद को थोड़ा सा अलग बनाए, तो खुद के फीचर्स जो होते हैं वो अपने थोड़े से चेंज कर लेते हैं, कुछ यूनिक चीज होती है उसमें जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। देन द पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एडेड फीचर एंड बेनिफिट दैट आर और मे बी यूटिलिटी ऑफ बायर्स। बायर्स की यूटिलिटी को फुलफिल कर सके एंड उसके जो फीचर्स होते हैं, जो बेनिफिट होते हैं, उससे बायर्स को सेटिस्फैक्शन मिल सके। मतलब पोटेंशियल एडेड फीचर्स जो होते हैं उसमें, उसको बोलेंगे पोटेंशियल प्रोडक्ट।
दस अ सर्विस प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब देखो प्रोडक्ट का तो इजीली समझ आ जाता है कि प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, बट सर्विस प्रोडक्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, कॉम्प्लेक्स सेट है जिससे जो सेटिस्फेक्शन होता है किसी भी कस्टमर को। पीपल बाय सर्विस टू सॉल्व प्रॉब्लम, पीपल जो है वो सर्विसेज को बाय करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मीन्स कि जो भी सर्विसेज रेंडर की जाती हैं वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है। जैसे अगर आप कोई भी सर्विस ले लो, देन अगर हम यहाँ पर डॉक्टर या पेशेंट का लेते हैं, ठीक है, सो डॉक्टर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है एंड पेशेंट जो है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तभी वो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है सर्विस लेने के लिए। अब जब डॉक्टर जो है वो उसको सर्विस रेंडर करता है, देन पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्विसेज को बाय करते हैं, सर्विसेज को रिसीव करते हैं, यूज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो सके। देन हम प्रोडक्ट हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद देखेंगे हम प्राइस। सो प्राइस क्या होता है? एज यू ऑल नो कि प्राइस जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का जो पेमेंट करनी होती है, जितना भी कॉस्ट उसमें लगी होती है प्लस मार्जिन जो होता है जो कस्टमर को पे करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं प्राइस। ठीक है, सो प्राइस प्लेज अ पाइवोटल पार्ट इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विस बिकॉज प्राइसिंग अट्रैक्ट रेवेन्यू टू द बिजनेस। क्या बोला है कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग मिक्स का, क्योंकि अब सर्विसेज की बात हो रही है। सो सर्विसेज की बात करते हैं हम, प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर्विस से जो होता है, क्योंकि प्राइस से जो होता है वो रेवेन्यू अट्रैक्ट होता है। रेवेन्यू अट्रैक्ट मीन्स कि जो प्राइस सेट किए जाते हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है। ठीक है, जो कॉस्ट होती है, प्रॉफिट कैसे आता है? जो कॉस्ट है, कॉस्ट में प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सो प्रॉफिट जितना होगा एंड ये कॉस्ट जितनी भी सेल होगी, सो उससे क्या होगा, हमारा रेवेन्यू अर्न होगा। ठीक है, प्राइस ऑल्सो गिव अ परसेप्शन ऑफ क्वालिटी। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस को लिंक करते हैं क्वालिटी से। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि यहाँ पर जो है एक शर्ट है, ठीक है, अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाए, यहाँ पर एक शर्ट है जो एक जगह आपको 100 रुपीज की मिल रही है एंड वही शर्ट एक जगह आपको 350 की मिल रही है, देन आप क्या सोचोगे? आपके माइंड में ये परसेप्शन बन जाएगा कि ये जो 100 रुपए वाली है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी एंड ये जो 350 वाली है इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि इसके प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, है ना। सो ये क्या हो गया, प्राइस से जो होता है वो एक क्वालिटी का परसेप्शन बना लेते हैं कस्टमर्स अपने माइंड में कि जिसके प्राइस ज्यादा है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसके प्राइस कम है उसकी क्वालिटी खराब होगी। सो प्राइसिंग डिसीजंस आर ऑफन मेड बाय एडिंग अ परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट। अब परसेंटेज मार्कअप क्या है? जो प्रॉफिट होता है, मार्कअप परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है। मार्जिन जिसको हम बोलते हैं, कॉस्ट पर मार्जिन ऐड करने के बाद हमारा प्राइस डिसीजन लिया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई एक सोप ले लिया, ठीक, एक सोप ले लिया, उसकी जो कॉस्ट लग रही है वो 5 रुपीज लग रही है, ठीक है, 5 रुपीज उसकी कॉस्ट लग रही है। अब उस पे हम देख रहे हैं कि इस पे हमें 20% जो है वो परसेंटेज लेना है मार्कअप का, प्रॉफिट मार्जिन जो लेना है वो 20% लेना है। सो अब कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट हमारी 5 रुपीज है, सो 5 रुपीज पे हम निकाल लेंगे कि 5 रुपीज पे हमारा 20% कितना आ जाएगा, वो आ जाएगी हमारी मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, सो ये आ जाएगा 2.5 रुपीज। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे 2.5, देन हमारा जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 7.5 रुपीज। ठीक है, 7.5 रुपीज जो आ जाएगा वो प्राइस आ जाएगा कि इतने पे जो है हमें अपने प्राइस सेट करने चाहिए, जिससे हमारी कॉस्ट भी आ जाए एंड जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमें मिल जाए।
ठीक है। द प्राइस चार्ज फॉर अ सर्विस सिग्नल टू कस्टमर द क्वालिटी ऑफ द सर्विस दैट दे आर लाइकली टू रिसीव। जैसे अभी ऊपर बताया कि प्राइस जो है उससे क्या होता है, क्वालिटी का परसेप्शन बनता है एक, ठीक है। सो प्राइस जो भी सर्विस के लिए चार्ज किए जाते हैं वो एक सिग्नल देता है कस्टमर को कि इस सर्विस की क्वालिटी क्या होगी जो वो रिसीव करने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे जैसे हमने प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया था, इसी जगह पर हम जो है सर्विस का एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड उससे हमें पता लग जाएगा कि जो क्वालिटी है सर्विस की वो कैसी होगी, ठीक है। जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, तो वो सर्विस उस प्राइस के हिसाब से कैसी होगी। अ रेस्टोरेंट दैट प्लेस इट्स मेन्यू A restaurant that places its menu on its window for prospective customer about what they can expect in terms of quality of food and service level as well as cost। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि जो एक रेस्टोरेंट है उसने अपना मेन्यू जो है वो विंडो पे लगा दिया है कस्टमर्स के लिए, ताकि उनको वो मेन्यू देख के ये पता चल सके कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कि जो हम हैं इतने रुपए का खाना जो है खा सकते हैं, इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए एंड सर्विस जो प्रोवाइड की जाए वो अच्छी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से सारी चीजें वहां पर गिवन है कि आपको इतने कॉस्ट में इतनी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी एंड ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कि प्राइस के हिसाब से जो है वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। सो प्राइस जो है वो सर्विस या किसी भी गुड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी कॉस्ट लगती है, सबसे पहले तो कॉस्ट निकालना जरूरी है, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन निकालना जरूरी है, ठीक है। देन थर्ड है हमारा प्लेस। अब पहला की प्रोडक्ट बना लिया, सर्विस बना ली, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद उसके प्राइस फिक्स किए कि ये कितने प्राइस पर मार्केट में जो है वो सेल होना चाहिए, ऑफर करना चाहिए कस्टमर्स को। देन उसके बाद है प्लेस, कि अब किस जगह पे जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कहां पर इसको सेल करने के लिए ऑफर किया जाए। प्लेस आ जाता है हमारा लोकेशन and channel used to supply service to target customer are two key decisions areas। क्या बोला है कि लोकेशन या चैनल जो भी सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यूज होते हैं उनको हम प्लेस बोलते हैं, ठीक है। सो कस्टमर तक सर्विस को पहुंचाने के लिए जो जगह यूज की जा रही है, जो चैनल यूज किए जा रहे हैं, वो हमारी प्लेस होती है। लोकेशन एंड चैनल डिसीजन इन्वॉल्व कंसीडरिंग हाउ टू डिलीवर द सर्विस टू द कस्टमर एंड वेयर दिस शुड टेक प्लेस। देखो सबसे पहले ये है कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, प्राइस फिक्स कर लिया, देन उसके बाद उसको कैसे डिलीवर करना है एंड कहाँ डिलीवर करना है, ठीक है। कहाँ मतलब जो भी टारगेट कस्टमर है, टारगेट कस्टमर मीन्स कि आपका प्रोडक्ट जैसा है तो उस हिसाब से आपके टारगेट कस्टमर वही होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले अगर सर्विसेज का, सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कोई भी एजुकेशन सेंटर है, अब चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे स्कूल हो या कुछ भी हो, एजुकेशन सेंटर है जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। देन जो लोकेशन होगी जहां पर वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो है, लोकेशन इज कंसिडर्ड विद द डिसीजन a firm make about where its operation and staff are situated। अब देखो लोकेशन क्या होती है, किसी भी बिजनेस की जो लोकेशन है वो उस जगह को बोला जाता है जहां पर इसके ऑपरेशंस होते हो एंड स्टाफ सिचुएटेड हो। ऑपरेशंस वो वाले ऑपरेशंस नहीं, हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन का मतलब कि जहां पर प्रोडक्शन होता हो, जहां पर सारे प्रोसेस होते हो प्रोडक्ट को बनाने के, ठीक है, वो है यहाँ पर। एंड जितना भी स्टाफ है वो वहां पर सिचुएटेड हो। कोई भी लोकेशन ले सकते हैं हम बिजनेस की जहां पर सारे ऑपरेशन, सारी एक्टिविटीज होती है, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज, तो उस जगह को जो है वो उसकी लोकेशन बोला जाता है। अब इसमें कुछ चैनल्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ एक तो डायरेक्ट यहाँ से लोकेशन से सेल हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस रेंडर की जा सकती है। बट जब चैनल्स आ जाते हैं उसमें हमारा पहला है एजेंट या ब्रोकर्स। सो एजेंट या ब्रोकर के थ्रू सेल या सप्लाई की जाती है।
देन सेकंड है, अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो उसकी क्या होता है, फ्रेंचाइजीज ओपन हो जाती हैं, उसकी फ्रेंचाइजीज ओपन हो जाती है एंड थ्रू फ्रेंचाइजीज सेल करता है, सप्लाई करता है सर्विसेज को या प्रोडक्ट को, तो ये चैनल्स हो जाते हैं। देन थर्ड है कॉन्ट्रैक्टेड सर्विस डीलर, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं सर्विस डीलर्स के बीच में कि जो भी सर्विसेज हमारी प्रोड्यूस हो रही हैं उसको जो है आपको डिलीवर करना है टू द अल्टीमेट कस्टमर्स, ठीक है। देन ये आ जाते हैं हमारे चैनल, एजेंट ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, फ्रेंचाइजेस के थ्रू कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस डिलीवरी चैनल आर ऑफन द सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब सर्विस डिलीवरी जो चैनल होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हैज रिमूव सम ऑफ द नीड्स फॉर बैंक टू बी लोकेटेड ऑन हाई स्ट्रीट एंड ऑल्सो द रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग ओपनिंग आवर्स टू डिलीवर देयर सर्विसेज। यहाँ बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वो रिमूव कर दी गई, कुछ बैंक्स की नीड पर उनकी लोकेशन जो है वो हाई स्ट्रीट पर हो गई इसलिए, एंड ऑल्सो रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग, और क्या जरूरत थी, ताकि ये जरूरत थी कि बैंक्स जो है वो ज्यादा टाइम तक ओपन रहें, लॉन्ग ओपनिंग आवर मतलब उनके ओपनिंग आवर्स को इंक्रीज किया टू डिलीवर देयर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए कस्टमर्स को। सो प्लेस क्या होती है, इन शॉर्ट प्लेस वो जगह होती है जहां पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है एंड उसको जो सेल किया जा रहा है वो किस लोकेशन के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है, किस चैनल के थ्रू किया जा रहा है, कहां पर उसकी सप्लाई हो रही है, वो प्लेस होती है। सो यहाँ पर हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया प्लेस का। देन लास्ट है हमारा फोर्थ प्रमोशन का, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, प्राइस फिक्स हो गए, प्लेस भी फिक्स हो गई, देन है प्रमोशन कि प्रोडक्ट को या सर्विस को कैसे प्रमोट किया जाए, उसको कैसे कस्टमर तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, उसकी सेल को कैसे इंक्रीज किया जाए। सो द प्रमोशन एलिमेंट ऑफ अ सर्विस मार्केटिंग मिक्स हैड टू कम्युनिकेट, क्या करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है और सर्विस को पोजीशन करने में हेल्प करता है, कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, एंड अदर की रिलेशन मार्केट। मतलब प्रमोशन जो है सर्विस का वो कस्टमर तक कम्युनिकेट होना चाहिए, कस्टमर को उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। प्रमोशन एड सिग्निफिकेंस टू सर्विसेज, प्रमोशन क्या करता है, सर्विसेज में इंपॉर्टेंस ऐड कर देता है कि जो सर्विसेज हैं उसका अगर प्रमोशन हो रहा है देन उसको एक इंपॉर्टेंस मिलती है। इट कैन ऑल्सो एड टेंजिबिलिटी, ये क्या करता है, जैसे हमने सर्विसेज का लास्ट वीडियो में पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज कि सर्विसेज क्या होती हैं। सो सर्विसेज जो होती है वो हमारी इंटेंजिबल होती हैं, तो इसमें क्या करता है प्रमोशन, एक टेंजिबिलिटी ऐड कर देता है एंड हेल्प द कस्टमर टू मेक अ बेटर इवेल्युएशन ऑफ द सर्विस ऑफर, जो सर्विस कस्टमर को ऑफर की जा रही है उसका अच्छे से इवेल्युएशन कर सके, इसलिए उसको टेंजिबिलिटी उसमें ऐड कर दी जाती है, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ सर्विस इनकम्पासेस अ नंबर ऑफ मेजर आर, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मिक्स या प्रमोशन मिक्स भी इनको हम बोलते हैं, जो सर्विस इनकम्पासेस की जाती हैं। जैसे फर्स्ट वन है हमारा एडवर्टाइजिंग, जो प्रमोशन होता है किसी भी सर्विस का या प्रोडक्ट का तो वो कैसे किया जाता है, ठीक है, तो वो ये हमारे कम्युनिकेशन मिक्स है कि इस तरीके से प्रमोशन किया जाता है। फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग, एज यू आर फेमिलियर विद एडवर्टाइजिंग की क्या होती है एडवर्टाइजिंग, जो एड्स आप देखते हैं, जो एड्स देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के, उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। अब ये कई तरीके से होती है, कहीं न्यूज़पेपर में होती है, कहीं टीवी में होती है, कहीं होर्डिंग्स से होती है, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस क्या है, कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्म करना एंड उसके माइंड पे इसका इफेक्ट डालना, उसको इन्फ्लुएंस करना सर्विस को या प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। देन सेकंड है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग होता है जैसे आप किसी से जाकर खुद से जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, पर्सनल सेलिंग हो जाएगा। जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विसेज आपको खुद से आके प्रोवाइड करता है, देन वो आपका पर्सनल सेलिंग हो जाएगा। सेल्स प्रमोशन है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसका प्रमोशन करना, उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए जो होगा उसको सेल्स प्रमोशन बोलेंगे, ठीक है।
देन है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब जो कस्टमर है, जो पब्लिक है, जो उस प्रोडक्ट के बारे में जानती है या उसको यूज करती है, उनको सेटिस्फाई करना, उनको आफ्टर सर्विस देना, ठीक है। तो ये सारे पब्लिक रिलेशन में होते हैं कि कस्टमर को इतने अच्छे से सेटिस्फाई करना कि अगली बार भी वो आपसे ही सर्विस जो है वो एक्सपीरियंस करे, आपकी सर्विसेज को यूज करे। देन है वर्ड ऑफ माउथ एंड डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल या वर्ड ऑफ माउथ हमारा एक पर्सनल सेलिंग की तरह हो जाएगा, ठीक है। एंड डायरेक्ट मेल जो होगा वो आप मेल के थ्रू जो प्रमोशन करते हैं वो डायरेक्ट मेल में आता है, ठीक है। सो ये हो जाएंगे हमारे प्रमोशन मिक्स, या हम कह सकते हैं इसको कम्युनिकेशन मिक्स, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, जिससे वो उसको एक्सपीरियंस कर सके। सर्विसेज को कैसे प्रमोट करते हैं, कोई एजुकेशन सेंटर है या कोई टूरिज्म कंपनी है, वो अपनी सर्विसेज को कैसे प्रमोट करते हैं, एड्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट मेल के थ्रू, ठीक है, सेल्स प्रमोशन करते हैं उस चीज की। तो जैसे एग्जाम्पल ले लो कि कोई टूरिज्म कंपनी है AB, ठीक है, ये AB कंपनी है एंड ये प्रमोट कर रही है अपनी सर्विसेज को कि हम जो है बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं एंड आपको एक पैकेज मिल रहा है, मान लो कश्मीर का पैकेज है, ठीक है, कश्मीर का पैकेज है एंड आपको 4 days एंड 5 nights का पैकेज है, 4 days एंड 5 nights का पैकेज है, जिसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस पर सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सो ये जो होता है ये एक प्रमोशन किया जा रहा है अपनी सर्विस का एंड उसमें एक टेंजिबिलिटी आ जाती है। इसको कह सकते हैं कि एडवर्टाइज करना अपनी सर्विसेज का। और ये जो है ये किस लिए किया जाता है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो सर्विसेज में प्रमोशन इस तरीके से होता है, जो भी सर्विसेज सेक्टर होते हैं उसमें प्रमोशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रमोशन मिक्स क्या होता है या कम्युनिकेशन मिक्स क्या होता है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मार्केटिंग मिक्स यही चारों हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा मार्केटिंग मिक्स। सो मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं, मार्केटिंग मिक्स एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ठीक है। सर्विसेज के बारे में बात की तो इसके 4 मार्केटिंग मिक्स हैं एंड 3 जो है वो एडिशनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पीपल, प्रोसेस एंड प्रोविजन। एंड यहाँ पर जो है हमारा मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।